क्या करना है तुझे? अब टाइम हो गया है, रात्रि में बहुत उपद्रव कर लिया, अब आगे बढ़ना हो तो आगे बढ़ ले, और अगर तुझे समझ में आ रहा हो तो इसी श्रावक के चरणों में अपना सिर झुका ले। ये श्रावक भी तुझसे ज्यादा धर्मात्मा है। सुन रहे हो? जब वह विद्युत प्रभ देव उस श्रावक के चरणों में अपना सिर झुका लिया, सुबह हो गई, तब उस जिनदत्त सेठ ने अपने कायोत्सर्ग को छोड़ा और उसकी ओर देखा। तब उस जिनदत्त सेठ ने कहा, देव, तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे क्या? तो विद्युत प्रभ कहता है, हां, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो जिनदत्त सेठ ने उस देव से कहा, जिसके अंदर पंच परमेष्ठी का श्रद्धान होता है, उसे कभी भी सांसारिक भौतिक वस्तुओं का इतना कोई प्रलोभन नहीं होता कि उसे आप पंच परमेष्ठी के श्रद्धान से डिगा सको। तुम लोग तालियां क्यों बजा रहे हो? हा? क्यों बजा रहे हो? क्यों बजा रहे हो? तुम सबका पंच परमेष्ठी में श्रद्धान है क्या? किसी का नहीं है। ये शुक्रवार है आज। आज क्या है? शुक्रवार की ये भीड़ है, और शुक्रवार की भीड़ वालों को पंच परमेष्ठी पे श्रद्धान हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आता है। क्यों? आप लोग तो इतने कमजोर हो कि देवता के चरणों में अपना माथा घिसते हो। और जैन धर्म अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि देवता हमारे चरणों में माथा घिसेगा। इसलिए मैं पूछ रहा था, तुम कौन से लोग हो? जैन धर्म के लोग हो या किसी अन्य भाव को धारण करके जैन मंदिर में आने वाले लोग हो? आज के दिन जो भी लोग मंदिर में आते हैं वह देव के चरणों में माथा घिसने आते हैं। ये विचार नहीं करते कि हमसे भी बड़ा कोई होता है, और हम देवों से भी बड़े होते हैं, और हमसे बड़ा अगर कोई है तो वह देवाधिदेव है, इससे बड़ा और कोई नहीं होता है। देव अगर आपकी परीक्षा ले ले तो आप कभी परीक्षा में सफल हो ही नहीं सकते। वो तो जिनदत्त सेठ है, वो उसकी बात कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है। तुम्हें अगर थोड़ा सा भी प्रलोभन दे दिया जाए, तुम तो आंखें खोले ही बैठे रहते हो। कुछ मिल तो जाए, कुछ दिख तो जाए, कोई हम पर प्रसन्न हो तो जाए, कोई हमारे हाथों में कुछ रख तो जाए, कोई हमें कुछ वरदान दे तो जाए। सुन रहे हो? और वो जिनदत्त सेठ है जो तरह तरह के प्रलोभनों को सुनकर के भी, देख कर के भी, आसपास उसके चारों तरफ सब प्रकार के वैभव उसके सामने स्थित होकर के भी उसने किसी वैभव को नहीं स्वीकारा, और वह रट लगाए रखा, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म ओम रीम हरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। किसकी जाप कर रहा था वो? किसकी? बोल तो लो। ओम रीम अरहम पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। और तुम लोग किसकी जाप करने आते हो? जब तक आपकी बुद्धि में धर्म प्रवेश नहीं करेगा तब तक आपके लिए यह कभी समझ नहीं आएगा कि हमें किसकी आराधना करनी चाहिए और हमें किसकी आराधना से क्या लाभ मिलने वाला है। एक सेठ देव को समझा रहा है। जिनदत्त सेठ ने उस देव को समझाया, विद्युत प्रभ देव को, कि हे देव, तू मेरी बात सुन। इस संसार में अगर तुझे मुक्ति चाहिए, संसार के दुखों से अगर तू बचना चाहता है, और ये तेरी देव पर्याय भी तेरे उम्र पूरी होने पर छूट जाएगी। अगर तूने सम्यक दर्शन धारण नहीं किया तो तू त्रियंश योनि में चला जाएगा, अनेक प्रकार की 84 लाख योनियों में भटक जाएगा। इसलिए सम्यक्त को धारण कर, तीर्थंकर भगवान की उपासना कर। तू देव है लेकिन तुझसे भी बड़े तीर्थंकर भगवान हैं, उनको तू अपनी श्रद्धा का विषय बना। उन्हीं को अरिहंत कहते हैं, उन्हीं को सिद्ध कहते हैं।
एक सेठ की बात देव ने सुनी। सुन रहे हो? एक सेठ देव को समझा सकता है, एक श्रावक देव को समझा सकता है। एक श्रावक अगर सम्यक दृष्टि हो तो मिथ्या दृष्टि देव को भी सम्यक दृष्टि बना सकता है, और अगर श्रावक के अंदर अज्ञान है तो वह एक देव की सेवा करते करते भी अज्ञानी जिंदगी भर बना रह सकता है, जिंदगी भर मिथ्या दृष्टि बना रह सकता है। सुन रहे हो ना? क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? जिनके अंदर प्रलोभन होते हैं, लोभ होते हैं, लालच होते हैं, आकांक्षाएं होती हैं, वह व्यक्ति धर्म के मंदिर में आकर के अगर भगवान के दर्शन भी कर लेते हैं तो भी वह सम्यक दृष्टि नहीं कहलाते हैं। क्योंकि आप भगवान के प्रति श्रद्धा उनके निर्ग्रंथ और निष्परिग्रह रूप पर रखे ही नहीं। आपने उन भगवान को श्रद्धा से इस रूप में देखा ही नहीं कि हे भगवान, आप निष्परिग्रही हैं, निर्ग्रंथ हैं, भीतर से भी और बाहर से भी आप केवल ज्ञान से सुशोभित हैं, आपके अंदर सर्वज्ञत्व है। हे भगवान, मैंने आपको कभी भी इस रूप में नहीं देखा, इसीलिए मैं अनेक देवी देवताओं को मान मान करके भटकता रहा। जिन मंदिर में तो आया, लेकिन हमने जिन भगवान को नहीं देखा, जिन देवों को अनेक रूपों में हम देखते रहे और उनके पीछे माथा घसीटते रहे, यही वजह है कि हम अनादि काल से दुख में थे, मिथ्या दृष्टि थे और मिथ्या दृष्टि बने रहे। ये किसकी कहानी है? ये आप सबकी कहानी है।